हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारी क्लास 8 साइंस का चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना के क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेंज इजिली बाई फ्रिक्शन। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जिसे हम सब इजिली बाई फ्रिक्शन से चेंज नहीं कर सकते हैं? तो वो हमारा है अ कॉपर रॉड। एक कॉपर की रॉड जो होती है ना, उसको हम सब फ्रिक्शन से चेंज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड वन इज when a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod, ठीक है। जब हम सब किसी ग्लास रॉड को ना किसी भी पीस ऑफ सिल्क के जो पीस होगी ना, तो यहाँ पर देखो, जब हम लोग किसी ग्लास रॉड को रब करेंगे किससे, किसी सिल्क वाले कपड़े से, तो जो हमारी रॉड है ना उस पे कुछ चार्ज हो जाएंगे। तो देखो, जैसे कि हम लोग जब रब करेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, वाइल द क्लॉथ इज है निगेटिव चार्ज। उसके बाद उन दोनों में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप काफ़ी टाइम तक जो है स्वेटर वगैरह पहने रहो, फिर जब आप बाल खोलोगे ना, तो अगर वो हेयर ओपन है तो आप देखोगे कि जो हेयर है ना वो अटैच होते हैं किसी स्वेटर वगैरह से अच्छे से। तो जो हमारे हेयर होते हैं ना वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और जो स्वेटर होते हैं वो सिर्फ नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही आप दो बलून को आपस में रब करोगे ना, तो अगर आप उनको वैसे वॉल पे लगा दोगे तो वो वॉल पे ही टिक जाएंगे, बिकॉज हमारा बलून जो है वो चार्ज हो गया है पॉजिटिव और जो वॉल है वो निगेटिव चार्ज है। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। तो फर्स्ट वन इज लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। गलत है, जो भी हमारे लाइक चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे, जो हमारे अनलाइक चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। लाइक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है वो अनलाइक चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, और जो निगेटिव निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव ये लाइक चार्ज है तो ये रिपेल करेंगे। ओके, सो हमारा बी है A charged glass rod attract a charged plastic straw। ये भी हमारा ट्रू है क्योंकि वो चार्ज हो चुका है, इसी वजह से वो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। सी है हमारा लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। जो भी लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं ना वो किसी भी बिल्डिंग को लाइटनिंग से नहीं बचा सकते हैं, तो ये भी हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट वन इज अर्थक्वेक कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। तो हम लोग अर्थक्वेक को एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं नहीं, कि अर्थक्वेक जो होता है ना वो हम जब आता है तभी हमें पता चलता है कि प्लेट जो है वो हिल रही है। हमें पता चलता है जब वो अर्थक्वेक आता है, बट उसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है तब। Fourth question is, sometime a crackling sound is heard when taking off sweater during winters. Explain। जैसे कि अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो हेयर और स्वेटर वाला, तो ऐसा होता है कि जब हम स्वेटर को काफ़ी लंबे टाइम से पहने होते हैं फिर उसको निकालने लगते हैं तो हमें स्वेटर में ऐसे ही क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है, एक आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे कुछ फटने या अजीब सी, ठीक है। तो वो क्रैकलिंग साउंड क्या होती है, तो होता क्या है ना, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट फ्रिक्शन की वजह से, मतलब जो फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट वैसे बना हुआ है, इसी वजह से जो हमारा स्वेटर है ना वो चार्ज हो गया है। वाइल टेकिंग ऑफ द स्वेटर इट डिस्चार्ज एंड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। और जब हम जब स्वेटर को निकालते हैं ना तो जो हमारा वो चार्ज रहता है ना वो डिस्चार्ज होने लगता है स्वेटर जो है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर होने लगते हैं। दिस क्रिएट द क्रैकलिंग साउंड, और इसी वजह से जो क्रैकलिंग की साउंड है वो हमें सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बॉडी लूजेस इट इलेक्ट्रॉन इफ वी टच इट विद आवर हैंड। तो ऐसा क्यों होता है कि जब कोई चार्ज बॉडी होती है ना वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है जब हम सब अपने हाथ से उसको टच करती हैं। तो आंसर देखिए, ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है या फिर कोई भी रॉड वगैरह होगा ना वो गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। व्हेन अ चार्ज बॉडी इज टच विद हैंड, और फिर जब हम लोग किसी भी चार्ज बॉडी को अपने हाथ से टच करेंगे, आवर बॉडी कंडक्ट इट चार्जेस टू दी अर्थ। जो हम लोग जो भी चार्ज उस बॉडी में होता है ना उसे हम एब्जॉर्व करके अर्थ में भेज देते हैं। हेंस बाई दिस वे चार्ज बॉडी लूज इट्स चार्ज। तो इसी वजह से जो हमारे चार्ज बॉडी होती है वो अपने, तो इसी वजह से जो हमारी चार्ज बॉडी होती है ना वो अपने चार्जेस को लूज कर देती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर। तो कौन सी स्केल है जिससे हम सब अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं, तो हमारी स्केल कौन सी है, रिचर स्केल होती है। एन अर्थक्वेक मेजर 3 ऑन द स्केल वुड इट बी रिकॉर्डेड बाय अ सिस्मोग्राफ इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज। तो यहाँ पर देखो क्या होता है ना, जब भी हम स्केल पर मेजर करेंगे तो वहाँ पर अगर वो स्केल पे मेजरमेंट हमारी 3 आ रही है, क्या हम सब उस मेजरमेंट को इसके जो है सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमारी स्केल होती है वो हमारी है रिचर स्केल, और हम सब डेफिनेटली इसको सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड कर सकते हैं।
क्योंकि क्या होता है ना, दिस स्केल रीडिंग 1 to 10, क्योंकि इस स्केल में जो रीडिंग होती है ना वो 1 से लेकर 10 तक होती है। नो इट इज़ नॉट लाइकली टू काजेस मच डैमेज, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं होगा, क्योंकि अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड हायर देन 5 इज कंसिडर्ड डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, क्योंकि जब भी उसका मैग्नीट्यूड 5 से ज़्यादा होगा ना तब उसका जो नेचर होता है अर्थक्वेक का वो डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सजेस्ट 3 मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। तो हमें बताना है कि जिस कैसे हम सब जो है लाइटनिंग से बच सकते हैं, उसके में 3 मेथड्स बताना है। तो फर्स्ट वन इज डू नॉट यूज टीवी और केबल फोन ड्यूरिंग लाइटनिंग। हमें टीवी और केबल फोन का यूज लाइटनिंग के टाइम पे नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्टे इंडोर और अंडर कवर्ड एरिया। हमें जो है हमेशा अंदर होना चाहिए और हमेशा छिपे हुए रहना चाहिए। डोंट टेक बाथ ड्यूरिंग लाइटनिंग। हमें लाइटनिंग के टाइम पे भी नहाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, या फिर हमें बरसात में भीगना भी नहीं चाहिए। उस टाइम पे अगर काफ़ी लाइटनिंग हो रही है तो हमें बरसात में भीगना नहीं चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बॉडी इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बैलून। तो जब भी ऐसा क्यों होता है कि हम सब किसी भी चार्ज बलून को रिपेल कर देते हैं किसी अनदर चार्ज बलून से, वेयर इज एन अनचार्ज बलून इज अट्रैक्टेड बाय अनदर चार्ज बलून। देखो, जब भी हम कोई दो चार्ज बलून लेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों जो है सेम चार्ज है, ठीक है। सेम चार्ज मीन्स लाइक चार्ज है, और अगर एक चार्ज बलून है और दूसरा हमारा अनचार्ज बलून है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज दोनों जो है अपोजिट चार्ज है, मीन्स अनलाइक चार्ज है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर देखिए, अ चार्ज बलून रिपेल टू अनदर चार्ज बलून बिकॉज दे हैव द सेम टाइप ऑफ चार्ज। क्योंकि अगर वो बलून पॉजिटिव चार्ज है तो नेक्स्ट बलून जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इस वजह से दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे सेम चार्ज की वजह से। और अगर कोई बलून ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी। तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट बनाना है डायग्राम की हेल्प से, जैसे हमें पता चले कि कैसे वो जो है जो भी हमारी चार्ज बॉडी है उनको डिटेक्ट कर सकता है। इसमें क्या है ना कि एन इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर डिटेक्ट। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं पता करने के लिए कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं। और इसमें क्या होती है कि एक मेटल रॉड होती है जिसमें हम सब उसके एक एंड पे जो होती है, जो एल्युमिनियम फॉइल होती है, उसकी 2 पत्तियां बनाते हैं, वो वहाँ पे उसको अटैच कर देते हैं, और एक मेटल डिस्क होता है। द लीफ ऑफ एल्युमिनियम फॉइल आर प्लेस्ड इनसाइड द कोनिकल फ्लॉक्स। और फिर क्या करते हैं हम सब, वो जो लीव है ना उसको एल्युमिनियम फॉइल की जो बनी हुई है उसको हम सब उस कोनिकल फ्लॉक्स में से फिक्स कर देते रखते हैं। एंड द फ्लास्क इज क्रूड टू आइसोलेट द लीफ फ्रॉम द एयर। और फिर उसको हम सब इस तरह कवर करते हैं कि उसमें एयर ना जा पाए, ठीक है, और जो पत्तियां हैं वो आइसोलेट रहें। फिर देखिए नेक्स्ट, व्हेन द मेटल डिस्क इज टच्ड विद अ चार्ज बॉडी। और जब भी हम सब किसी उस मेटल डिस्क को अपनी चार्ज बॉडी से टच करेंगे, द एल्युमिनियम स्ट्रिप मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर। तो जो क्या होती है, जो हमारी एल्युमिनियम की स्ट्रिप है दूर जाने लगेंगे ऑटोमेटिक। सम ऑफ द चार्जेस ऑफ द बॉडी आर ट्रांसफर टू द स्ट्रिप थ्रू द मेटल रॉड। तो कुछ चार्ज जो होंगे ना वो बॉडी से ट्रांसफर हो जाएंगे जैसे मेटल रॉड में। नेचर ऑफ चार्जेस ऑन दी बोथ द लीव एंड द चार्ज बॉडी आर सिमिलर, हेंस बोथ द लीव ऑफ एल्युमिनियम फॉइल will move away from the each other. If the body was not charged, then the leaves of the foil would remain as they were before. They would not repel each other. तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो नीचे था किसका, बॉडी का और लीव का ना दोनों सिमिलर है। इसी वजह से जो लीव है और जो लीव है एल्युमिनियम फॉइल की वो और एक दूसरे से दूर जाती है। इफ द बॉडी वॉज नॉट चार्ज, अगर बॉडी चार्ज नहीं है, देन द लीव ऑफ द फॉइल वुड रिमेन एज दे वर बिफोर। अगर बॉडी चार्ज में होती ना तो दोनों जो है ऐसे ही होते, वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। सो फ्रेंड, मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है, लिस्ट 3 स्टेट इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोस्टली लाइक टू स्ट्राइक। तो ऐसे कौन से स्टेट है हमारे इंडिया में जहाँ पर जनरली जो अर्थक्वेक है ना, भूकंप, वो आते रहते हैं। तो वो है हमारा कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स हमारा है, सपोज यू आर आउटसाइड योर होम। ऐसा सपोज करो कि आप सब घर के बाहर हो एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक, और अर्थक्वेक आ जाए। व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप सब क्या प्रिकॉशन लो खुद को बचाने के लिए। सो आंसर देखो, मूव टू ओपन स्पेस, ड्रॉप टू द ग्राउंड। हम सब ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर कोई भी बिल्डिंग वगैरह ना हो, पेड़ वगैरह ना हो, एकदम ओपन स्पेस हो, और वहां पर जाकर हम लोग जमीन पे लेट जाएंगे। इफ वी वर इन अ कार, और अगर हम सब कार में हैं या बस में हैं तो हम उससे बाहर नहीं आएंगे, स्लोली स्लोली ड्राइव करेंगे उसको, और कहीं ऐसे स्पेस पे जाएंगे जहां पर ओपन एरिया हो, कोई बिल्डिंग वगैरह ना हो। सो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, द वेदर डिपार्टमेंट हैज प्रिडिक्टेड दैट अ थंडरस्टॉर्म इज लाइकली टू अकर ऑन अ सर्टेन डे। एक वेदर डिपार्टमेंट है, ठीक है, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि इस दिन जो है वो थंडरस्टॉर्म आएगा। सपोज यू आर हैव टू गो आउट एंड ऑन दैट डे, सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे, और सपोज करिए आपको उस दिन बाहर जाना है, वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला।
क्या आप उस दिन अम्ब्रेला कैरी करोगे या नहीं? तो आंसर है नो इट इज़ नॉट। तो हाँ, उस दिन हम लोग अम्ब्रेला जो है उसको कैरी नहीं करेंगे। इस मेटालिक ऑब्जेक्ट आर मोर प्रोन टू लाइटनिंग स्ट्रोक। उसमें जो मेटालिक ऑब्जेक्ट है ना, वो लाइटनिंग को जो है मतलब अट्रैक्ट कर लेगी। सो एन अम्ब्रेला इंक्रीज द रिस्क, और इसी वजह से जो अम्ब्रेला है ना वो रिस्क को बढ़ा देगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमें लग सकती है। सो फ्रेंड, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आपको इसके पीडीएफ से ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, राधे राधे।